मूवी की शुरुआत में हम एक 14 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेयान होता है। रेयान अपने फादर के साथ रहा करता था। रेयान की माँ बहुत पहले ही मर चुकी है और रेयान की एक बड़ी बहन भी थी जो कि उसके माँ के मरने के बाद घर छोड़कर चली गई थी और अब वो शहर में रहती है। रेयान अपने फादर के साथ रहता है पर वो उन्हें पसंद नहीं करता। वह छुपकर स्मोकिंग भी किया करता था। अब रेयान बड़ा हो चुका है और वो अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करना चाहता है, इसलिए वो अपनी मैगजीन लेकर अपने मुन्ना भाई के साथ बाथरूम में जाता है। एक बार रेयान कुछ ढूंढ रहा था तो उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो कि उसकी बहन ने उसके लिए लिखे थे, पर उसकी डैड सभी लेटर्स को छुपा देते थे। रेयान अपनी बहन को बहुत पसंद करता था और वो उसके लेटर्स देख के काफ़ी खुश था और उसने हर लेटर में रेयान को उसके घर बुलाया था। फिर हम देखते हैं अगली सुबह रेयान अपने फादर के जागने से पहले अपना बैग लेकर अपनी बहन के घर के लिए निकल जाता है और अपनी बहन के बताए हुए एड्रेस पर जाता है और बहुत देर तक दरवाज़ा नॉक करता है, पर उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो रेयान बाहर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रेयान के पास एक आदमी आता है जिसका नाम अब्राहम होता है। अब्राहम रेयान से पूछता है कि वो कौन है। अब्राहम रेयान को नहीं जानता था, इसलिए वो उसे वहां से भगा देता है। फिर अब्राहम साइड में शॉप वाले के पास जाता है तो वो शॉप वाला अब्राहम से पूछता है कि वो लड़का कौन था, तो वो कहता है कि वो उसे नहीं जानता। फिर वो दोनों रेयान को अपने पास बुलाते हैं और उसे पूछता है कि वो कौन है। रेयान बताता है कि वो अपने बहन से मिलने आया था और वो यहीं पर रहती है और उसका नाम डालिया है। वो दोनों ही डालिया को जानते थे और उन्हें ये भी पता था कि वो रात को काफ़ी लेट में आती है। और अब्राहम रेयान को अपने घर लाता है और उसे चाय भी पिलाता है। फिर वो दोनों आपस में काफ़ी बातचीत करते हैं। रेयान अब्राहम को बताता है कि वो गांव में रहता था और वो वहाँ पर खेती बाड़ी करता था। अब्राहम कहता है कि वो भी एक फार्मर है और खेती बाड़ी करता है। उसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हम देखते हैं काफ़ी रात हो चुकी है और डालिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आ गई। जब डालिया रेयान को अपने घर पर देखती है तो वो काफ़ी शॉक रह जाती है क्योंकि उसे लगता था उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसके घर पर नहीं आता था। फिर रेयान कहता है कि उसके डैड उसकी सभी लेटर्स को छुपा देते थे और उसे आज ही वो लेटर्स मिले थे। फिर डालिया रेयान को अपने घर ले जाती है और उसके लिए खाना लाती है, पर तब तक रेयान सो चुका था। उसके बाद डालिया भी उसके पास सो जाती है। अगली सुबह जब रेयान की आंख खुलते तो अपने सामने अपने बहन का खूबसूरत चेहरा देखता है। उसके बाद डालिया की आंखें भी खुल जाती हैं और अपने भाई को बताती है कि उसने अपने सपनों में अपनी माँ को देखा है। उसकी माँ उन दोनों के हाथ पकड़कर बीच पर ले जा रही थी और वो तीनों काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। फिर डालिया अपने काम पर जाने के लिए तैयार होती है और रेयान उसे घूर घूर कर देखता रहता है और वो अपनी बहन को कहता है कि वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। डालिया अपने भाई को अपने काम वाली जगह पर लाती है। वो एक सीट पर काम करती थी, वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी था जो कि शादीशुदा था। उसका बॉयफ्रेंड रेयान के सामने डालिया के काफ़ी करीब आ जाता है। डालिया रेयान से कहती है कभी कभी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे काम भी करने पड़ते हैं। उसके बाद वो रेयान को किस करके वहाँ से चली जाती है। रेयान अपनी बहन को देखकर काफ़ी खुश था। फिर वो वहाँ से अब्राहम के घर आता है और 2 दिन उसी के साथ बिताता है। 2 दिन के बाद जब डालिया वापस घर आ जाती है तो वो अपने घर को देखकर काफ़ी हैरान थी क्योंकि रेयान ने उसके पूरे घर को साफ कर दिया था। डालिया अपने भाई रेयान के साथ काफ़ी मस्ती करती है। फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी माँ को याद करते हैं। डालिया रेयान को कहती है कि उसने अक्सर अपनी माँ को एक कमरे में बैठकर रोते हुए देखा है। फिर रेयान पूछता है उनकी माँ क्यों रोती थी, तो डालिया बताता है कि उनके फादर किसी और को पसंद करते थे और वो चाहते थे कि उनकी माँ मर जाए। दोनों भाई बहन बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर डालिया रेयान से कहती है कि वो बहुत थक चुकी है और अब वो नहाने जा रही है। तभी रेयान को बाहर से कुछ आवाज़ें आती है तो वो बाहर देखने जाता है। तभी उसकी नज़र बाथरूम के विंडो पर पड़ती है। वो अंदर देखता है कि उसकी बहन नहा रही है और वो वहीं पर छुपकर उसे देखता है। उसे पता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो मास्टरबेट करता है। फिर वो डालिया के आने से पहले ही सो जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि रेयान फिर से अब्राहम से मिलता है। अब तक वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब्राहम रेयान को अपने घर के एक और जगह बताता है जहां पर उसने कुछ ड्रग्स वगैरह रखे थे जिन्हें वो एक शॉप पर बेचा करता था, और वो रेयान से अपने साथ काम करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। अब्राहम रेयान को बताता है कि पहले उसकी खूबसूरत वाइफ थी, और ऐसे ही बातों बातों में अब्राहम रेयान को बहुत कुछ बता देता है। फिर अगले सीन में हमें डालिया और रेयान को समुद्र के किनारे देखते हैं। रेयान तो पहले से ही डालिया की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था, और अब बात रही डालिया की, तो वह भी अपने भाई को नहाते हुए देख रही थी, और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी उसके लिए फीलिंग जाग रही थी। तभी रेयान ढालिया के पास आकर बैठता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड शादीशुदा है? तो ढालिया कहती है हाँ, और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर रेयान कहता है कि क्या वो तुम्हें खुश कर पाता है? तो ढालिया कहती है हाँ। फिर रेयान ढालिया को बताता है कि पहले उसकी एक जीएफ थी। फिर ढालिया पूछती है क्या तुमने उसे कभी किस किया है? तो रेयान कहता है हाँ। तो ढालिया पूछती है कैसे? तब रेयान आगे बढ़कर ढालिया को किस कर लेता है, और वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक रेयान काफी ज्यादा रोमांटिक हो चुका था। फिर अगले सीन में हम दोनों को घर पर देखते। फिर ढालिया नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है, और इस बार फिर से रेयान उसे नहाते हुए देख रहा था, और इस बार डालिया रेयान को देख लेती है कि उसका भाई उसे छुप कर देख रहा है। फिर वह बाहर आकर रेयान से पूछती है क्या तुम मुझे नहाते हुए छुप कर देख रहे थे? रेयान कोशिश करता है कि वह कुछ न बोले, पर वह अपनी बहन से झूठ नहीं बोल पाता और साफ साफ बता देता है कि हाँ, मैं तुम्हें छुप कर देख रहा था, और साथ में यह भी कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं खुद को नहीं रोक पाता। यह सुनकर डालिया मुस्कुराने लगती है। उसके बाद सारी रात डालिया को नींद नहीं आती। उसके भाई के बारे में सोचकर रेयान तो पूरी तरीके से अपनी बहन को पसंद करने लगा था। अब धीरे धीरे डालिया को भी अपने भाई की तरफ अट्रैक्शन होने लगी थी। अगली सुबह डालिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ काम पर निकल जाती है, और रेयान भी अब्राहम के घर काम के लिए चला जाता है। फिर रात हो जाती है और डालिया अपने घर वापस आ जाती है, और वह दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। डालिया को रेयान थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा था। अगले सीन में अब्राहम और रेयान को देखते हैं। अब्राहम रेयान को एक जगह पर लेकर जाता है जहां पर वह अपने पैसे छुपाया करता था। ये देखकर रेयान काफी हैरान हो जाता है। फिर वह दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। वापस आकर वह लोग यह देख रहे थे कि कुछ लोग वहां पर शॉपकीपर को मार रहे थे, और वह लोग अब्राहम को भी मार रहे थे, क्योंकि वह लोग जिस जगह पर रह रहे थे वह जगह गैर कानूनी थी। अब्राहम रेयान से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते, और कोई भी अगर तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगे। लेकिन रेयान कुछ समझ नहीं पाता। वो अब्राहम की बात सुनकर वहां से चला जाता है। तो अब रेयान कुछ पैसे कमा रहा था, इसलिए वह अपनी बहन के लिए कुछ फूल और तोहफे खरीद कर घर जा रहा था। तो वह जब गेट खोलने की कोशिश करता है तो वह गेट अंदर से लॉक था। फिर वह पीछे से अंदर जाने की कोशिश करता है। वहीं से उसे कुछ आवाजें आ रही थीं, तो वह विंडो से चेक करता है और वह देखता है कि उसकी बहन डालिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपागप कर रही है। यह देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वह वहां से भागकर चला जाता है। और जब डालिया बाहर आती है तो वह देखती है उसका भाई उसके लिए कुछ फूल और तोहफे लेकर आया था। ये देखकर वह काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ रेयान को देखते हैं, जो कि काफी दुखी था क्योंकि उसे अपनी बहन से प्यार हो गया था। अगले सीन में रेयान अब्राहम के पास जाता है और अब्राहम रेयान को उससे दूर रहने को कहता है क्योंकि उसकी जान को खतरा था। फिर वह वापस अपने घर आ जाता है और बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी डालिया अपने भाई को देखती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। उन दोनों को ही पता था वह दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। फिर डालिया अपने भाई को गले लगा लेती है। फिर रेयान अपनी बहन को धीरे धीरे यहाँ वहाँ टच कर रहा था और फिर वह वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। अब रेयान के पास छुपने के लिए कोई और जगह नहीं थी, तो वह जाकर अब्राहम के घर छुपता है। फिर थोड़ी देर बाद डालिया रेयान को देखने अब्राहम के घर आती है। फिर अब्राहम डालिया से कहता है कि रेयान उसके घर पर नहीं है। फिर जब रेयान कमरे से बाहर देखता है तो उसे जोरदार आवाजें आती हैं।
यह सब अब्राहम कर रहा था क्योंकि वहां पर बहुत सारी पुलिस इकट्ठा हो गई थी। वह अब्राहम को मारना चाहते थे और तभी वहां डालियां आ जाती है और पुलिस से कहती है मेरा भाई अंदर है, लेकिन पुलिस उसे जाने नहीं देती। फिर अगली सुबह डालियां छुपकर अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है और तभी उसे अपने एक हाथ पर गोली लग जाती है। अब्राहम रेयान से कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे बस हाथ में गोली लगी है। फिर रेयान गुस्से से एक गन उठाकर अब्राहम को मार देता है, जिससे वही अब्राहम की मौत हो जाती है और इसी के साथ यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।